अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआम इसका हिंदसी अमल इस सबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस सबक का जो बुनियादी चीज़ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे मुकम्मल तौर पर कि किसी ख़त का उमूदी नासिब किस तरह बनाया जाता है, कोई ज़ाविये का नासिब किस तरह बनाया जाता है, किसी कतई ख़त के मखसूस हिस्सों में तकसीम उसको किस तरह तकसीम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम पहली बुनियादी चीज़ सीख ले। तो बच्चों, हिंदसी अमल अगर हमें करना हो तो जो बुनियादी चीज़ें हैं कंपास बॉक्स में वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, जैसे कि रबर है, शार्पनर है, ख़ास तौर से ये प्रकार होना चाहिए। उसके साथ एक पेंसिल हमने अटैच कर ली है। हाँ, इसकी लंबाई अगर कम हो, यहाँ बड़ी पेंसिल है लेकिन अगर लंबाई कम हो तो हिंदसी अमल में हमें परेशानी नहीं होती। एक अलहदा पेंसिल रख ले बाकी के अमल करने के लिए। उसी तरह ये चांदा है, स्केल है, मुसल्लस है, रबर, शार्पनर, ये तमाम चीज़ें पास में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल दिया है कि 4.2 सम लंबाई का कताए ख़त ए बी बनाइए और इस कते का उमूदी नासिब खींचिए। तो हमें एक कता ख़त बनाना है 4.2 सम और उसका उमूदी नासिब बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले जो है एक जो लंबाई दी गई है उसकी हम यहाँ पैमाइश कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसकी रफ फिगर देखें तो हमें एक 4 सम का ये ए बी जो है कतई ख़त बनाना और इसका उमूदी नासिब बनाना है ना। ऐसा ख़त जो इसको दो मसावी हिस्सों में तकसीम करे। तो आइए हम इसे हिंदसी अमल के ज़रिए हल करते। तो पहले हमें एक ख़त ए बी बनाना है 4 सम का। तो हमें क्या करना होगा कि सिफर और इस 4 के बीच में दो नुकात लगाइए और इनको मिला लीजिए, यानी ये 4 सम लंबाई का कता ख़त हो गया। इसे नाम देंगे हम ए बी। अभी हमें इस ए बी का जो है कतई उमूदी नासिब बनाना है। तो उमूदी नासिब के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने प्रकार लिया बच्चों। अब इस प्रकार को करना क्या है कि देखिए बच्चों, हमने पेंसिल बदली है। यहाँ वो बड़ी पेंसिल होने के सबब जो है कंस्ट्रक्शन में दुश्वारी होती है। तो अभी हम आते हैं जैसे आगे 4 सम का जो ये कतई ख़त ए बी है, इसमें हम निस्फ़ से ज़्यादा उसकी लंबाई लेंगे। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हो। निस्फ़ से ज़्यादा हमने लंबाई ली और इस नुक्ता बी पर आपने रखा और यहाँ पर ऊपर एक कता बनाया। एक कॉस बनाना है आपको, आर्क। उसी तरह आपको नीचे भी एक आर्क कॉस बनाना है। उसी लंबाई के साथ आप नुक्ता ए पे रखिए कंपास को, प्रकार को, और यहाँ पर आप एक इसे कता कीजिए और इसे कता कीजिए यकसा फासले पर। अभी जो हमें इन दोनों कॉस की वजह से, इन कोसाइन से ये जो नुकात मिले, ये एक और ये दूसरा, आप इसे बिल्कुल मुनासिब तरीके से, सही तरीके से चेक कर ले पेंसिल रख के। अब इन दोनों नुकात को मिलाइए। इससे क्या होगा कि ये जो है इस पर उमूद तो बनेगा ही और इसको दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा। आप चाहे तो इसकी पैमाइश भी चेक कर सकते हैं कि ये 90 दर्जा है नहीं है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये 0 दर्जा, यहाँ से ये देखिए ऊपर बिल्कुल इसको 90 दर्जे से लाइन मैच कर रही है। तो उमूद बन गया है। और नासिब माने क्या, ये दो मसावी हिस्से बन रहे हैं नहीं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। कुल लंबाई 4 सम है तो 2-2 सम आना चाहिए। अगर आप यहाँ इसे रख के देखते हैं तो देखिए बच्चों, बिल्कुल 2 सम मिल रहे हैं हमें। ये 0 से 2 सम और ये 2 से 4 सम, यानी ये भी कुल 2 सम फासला हो गया। यानी उमूद भी और उसको निस्फ़ हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है। आइए दूसरी बुनियादी मिसाल देखें। दूसरा सवाल है ए बी सी ज़ाविया जो 115 दर्जे पैमाइश का है उसे बनाना है और इस ज़ाविये का नासिब बनाना है। तो इसमें हमें पहले तो एक ज़ाविया बनाना है। ज़ाविया बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम ज़ाविया बनाते हैं बिल्कुल 115 मतलब 90 से ज़्यादा मुनफरजा ज़ाविया होगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। तो हम इसका बेस बना लेते हैं यहाँ, है उसका जो कायदा है।
ठीक है। जाविया ए बी सी बनाना है, यानी उनके जो मरकज़ी जो उसका रास रेखा उसे हम बी लेंगे, इसे हमने ए ले लिए। अब सी बनाने के लिए क्या करना है हमें, ए बी सी 115 दर्जे का है, तो अब हमें चांदी का इस्तेमाल करना होगा। और चांदी का इस्तेमाल किस तरह करना है कि नुक्ता बी पर जो जाविये का राज आ रहा है, नुक्ता बी पर, तो इस नुक्ते पर हमने बी चांदी का मरकज़ रखेंगे और इस बेस को मिलाएंगे। और अभी आप देखिए बी यहाँ पर है और लाइन इस जानिब है, ख़त इस जानिब है ना, तो हमें 115 दर्जे की पैमाइश लेनी है, तो यहाँ से शुरू करनी है और सीफर से आप देख सकते हैं 180 170, ठीक है। तो इधर से आएंगे तो भी आपको 115 मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से शुरू करना होता है हमेशा सीफर से। आप चाहे इधर से आइए चाहे इधर से आइए, सीफर से शुरू करना है। और हम जाविये की पैमाइश हमेशा उस जगह से शुरू करते हैं जहाँ पर ये ख़त वाक़ है, और सीफर से शुरू करेंगे। तो देखिए आप इधर आइए, 0 10 20, यहाँ पे 90 हो गया। अब ये 100, ये हो गया 110 और ये हो गया 115। अब 115 कहाँ लेंगे, तो आप ऊपर आइए, ये जो 60 और 70 दिख रहा है, असल में पैमाइश इस जानिब से है तो 110 और 120 है, उनके दरमियान में जो है ये हम लेंगे इस नुक्ते को, यहाँ पे एक मार्किंग कर दिए, ठीक है। इसे हटाइए अब और नुक्ता बी को इससे जोड़िए। नुक्ता बी इस नुक्ते से जोड़ने पर हम इसे नाम देंगे सी। तो इसकी जो पैमाइश आ गई 115 दर्जे। अब हमें इसका नासिब बनाना है। नासिब बनाने के लिए हमें प्रकार का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है बच्चों। तो प्रकार में एक मखसूस फासला ले लेते हैं हम। देखिए ये हमने फासला फ़िक्स कर लिया, कोई पैमाइश नहीं लेनी है इसकी, हमने फ़िक्स कर लिया। अभी इस मरकज़ इस मुब्दा पर रखिए जाविये के, और यहाँ पर एक कॉस कट करिए, कॉस बनाइए, और मसावी फासले से इस बाजू पर जाविये की जो है इस आर्म पर हमने एक कॉस बनाया। अब इस कॉस बनाने के बाद करना क्या है कि हमें यहाँ पे रखना है और थोड़ा फासला वसी कर लेना, थोड़ा बढ़ा लेना, उसकी डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे जो 2 कट किए, जो निशानात लगाए, यहाँ पर रखिए, और इस दरमियानी हिस्से में दोनों जावियों के बीच में जो हिस्सा है वहाँ पर हमें आर्क बनाना है, कॉस बनाना है। ये हमने कॉस बनाए। अब यही फासला लेते हुए यहाँ जहाँ कता किया था हमने पहले, वहाँ रखिए, और इस कता को, इस कॉस को आप कट करिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से करना है। आपने यहाँ रखा, इसे कट किया, तो इससे क्या मिला हमें, एक नुक्ता तकाते मिला, दोनों कॉस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नुक्ता बी से मिलाइए। देखिए हमने इस नुक्ता को इससे मिला लिया, इसे हमने नाम दे दिया डी। तो जो बी डी है ये जाविया ए बी सी का नासिफ हो गया, यानी 115 का निस्फ। अगर हम 115 का निस्फ देखें तो हमारा जो जवाब आएगा वो 57.5, चूँकि आशारिया इसमें नहीं है तो उसके करीब में हम चेक कर लेते हैं। देखिए जाविये की पैमाइश हमें ये करना है 57.5, ये भी 57.5 आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं इस मुब्दा को चांदे के, यहाँ बिल्कुल लाइन से मैच कर लिया हमने। अब यहाँ से आप देखिए इसको हम पैमाइश करते सीफर से, 10 20 30 40 50, ये 55 56, अरे 57 और 58 के बिल्कुल थोड़ा सी बीच में लाइन है ना, 57.5। अगर आप सही अमल करते हो तो बिल्कुल आपको सही हिंदसी अमल मतलब कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो तीसरा अमल देखते हैं अभी हम। तीसरा सवाल है कता क्यू आर जिसकी लंबाई 8.5 समय बनाइए। हमें क्यू आर बनाना है जिसकी लंबाई 8.5 समय। नुक्ता पी क्यू आर पर इस तरह वाक़ है कि क्यू आर पी के दरमियान, क्यू आर के दरमियान में पी है और ये हम खत्ती नुकात है, और क्यू पी बराबर 3 सम, यानी क्यू से पी का जो फासला 3 सम है। ख़त एम एन इस तरह बनाइए कि आगे मस्जिद कहा गया कि ख़त एम एन हमें बनाना है कि वो नुक्ता पी पर उमूद हो और नुक्ता पी से गुज़रता हो, नुक्ता पी पर उमूद भी हो और उसी से वो जो है गुज़रता हो। यहाँ पर नुक्ता पी की जगह ख़त एम एन होना चाहिए था कि ख़त एम एन पर उमूद हो और नुक्ता पी से गुज़रता हो। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो अगर हम इसकी कच्ची शक्ल बनाएं तो एक एम एन हमने क्यू आर हमने बनाया, ये क्यू, ये आर 8 सम की, और यहाँ से जो क्यू से 3 सम के फासले पर नुक्ता पी है, और हमें यहाँ से क्या बनाना है, एक उमूद बनाना है जिसका नाम जो एम एन हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला काम है हम क्यू आर बनाएंगे जिसकी लंबाई 8.5 सम दी हुई है।
तो आप स्केल लीजिए और यहाँ पर हमें 8.5 की बिल्कुल ध्यान से निशानी करना है। देखिए बच्चों, हमने सिफर पे नुक्ता लगाया और इस 8.5 पर नुक्ता लगाया और इनको मिला लेंगे। क्या किया हमने, इनको मिला लिया इन दोनों नुकात को। तो ये जो नुक्ता है पी है और ये जो नुक्ता है, सॉरी ये नुक्ता जो है सवाल में क्यू दिया है, क्यू है और ये आर है। अब मस्जिद कहा गया कि नुक्ता पी जो है क्यू पर इस तरह वाक़ है, क्यू पी आर और क्यू पी बराबर 3 सम। तो क्यू से 3 सम फासला लेना है। ये क्यू से हमने देखिए इस तरह रखा हमने और इस 3 सम फासले पे हमको एक नुक्ता लगाना है। यहाँ पर हमने ये नुक्ता लिया, यह जो नुक्ता है ये है पी। अब हमें इस पे से क्या गुजारना है, उमूद गुजारना है। याद रखिए एम एन जो क्यू आर का उमूदी नासिफ नहीं है, हाँ उस पर उमूद है लेकिन 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहा है। तो इसमें थोड़ी सी जो अमल करना होगा अभी वो हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। इस नुक्ते पर जो प्रकार में एक फासला लीजिए मखसूस, ठीक है बच्चों। इस नुक्ते पी पर रखकर इस दोनों जानिब हमें कता करना है, कॉज बनाना है कि यहाँ पर बना लिया हमने, बिल्कुल ध्यान से बनाइए, और दूसरा जो है यहाँ पर बना लिया। तो हम यहाँ 2 कतात हासिल हुए, ठीक है। ये जो है ये गलती से हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 कतात बनाए। अब क्या करना है हमें कि प्रकार में ये जो फासला इससे थोड़ा ज़्यादा फासला लेंगे, ठीक है। हमने देखिए फासला बढ़ाया अभी हमने, यहाँ पर प्रकार में पहले इस तरह था, हमने इससे थोड़ा ज़्यादा फासला किया। अब इन 2 कतात पे रखना है। ये जो हमें हासिल हुए हमने यहाँ रखा और बिल्कुल पी के ऊपर आए इस तरह कॉस बनाना है और पी के नीचे आए इस तरह कॉस बनाना है। तो 2 कॉस हमने बनाए, ठीक है बच्चों। अब वही फासला लीजिए और आप यहाँ पर रखिए और इसे ऊपर भी बनाइए और नीचे भी इस कॉस को कता कीजिए। अभी बिल्कुल ख्याल रहे कि ओवरलैप ना हो, माने डबल लाइन ना बने वहाँ। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है 2-3 लाइन हो गई, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो हमने किया यहाँ पे ऊपर और 2 नीचे ये कॉस के कतात मिले। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो नुक्ता तकात है ये मिला है और दूसरा जो है ये मिला, इन दोनों को हमें मिलाना है। इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। अगर हम मिलाते तो देखिए बिल्कुल ये नुक्ता पी से गुजरा है ना, ये क्या गिरा, नुक्ता पी से गुजरा। हमने इसे एम नाम दे दिया, इसे हमने एन नाम दे दिया। अब देखिए ये उस पर उम्मीद है या नहीं, हम इसकी पैमाइश करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शक्ल में, देखिए हमने पी पे चांदे का मरकज़ रखा, ये लाइन बिल्कुल मुंतबिक है, इस पर ओवरलैप है और ये जो जाविया, ये जो ख़त है ये 90 दर्जे से गुजर रहा है, मानिए क्या हो गया, इस पर उम्मीद हो गया। तो हिंदी से अमल समझ में आया बच्चों। आइए अब चौथा अमल देखते हैं। सवाल नंबर 4, ख़त के एल इस तरह बनाइए कि के एल बराबर 4.5 सम, यानी हमें 4.5 सम का एक के एल ख़त बनाना है। नुक्ता पी ख़त के एल के बाहर वाक़ है, ख़त के एल के बाहर का एक नुक्ता पी है। तो नुक्ता पी से ख़त के एल पर एक उमूदी ख़त बनाइए। तो अभी इससे पहले हमने जो देखा इसमें क्या था, नुक्ता पी जो ख़त पर वाक़ था उससे हमने एक उमूद गुजारा। लेकिन अभी इस मिसाल में जो हमें करना है कि ख़त के एल बनाना है और बाहर एक नुक्ता पी लिया गया, अमल ध्यान में रखिए, और इससे हमें इस पर उमूद बनाना है। यहाँ कहीं नुक्ता नहीं दिया गया ख़त पे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले जो है ख़त बना लेते हैं। देखिए बच्चों 4.5 सम की हमने पैमाइश ली, या सिफर पे हमने निशान लगाया, 4.5 पर यहाँ निशान लगाया। इन दोनों नुकात को हम मिला लेते हैं। ये हो गया के, ये हो गया एल। अब आगे हमें करना क्या है कि इसके बैरूनी ख़त के बाहर कोई एक नुक्ता हमने पी लिए। देखिए ये हमने नुक्ता क्या लिए, पी। अब देखिए जो नुक्ता हमें लेना है ये के एल जो 4.5 सम का, तो इस ख़त के बाहर ना ले, है ना, क्योंकि कता क्या गया और ख़त के एल कहा गया है जिस पर कता 2 नुकात लिए गए। असल में आगे एक्सप्लेन हो सकता है अगर ख़त कहे तो, लेकिन हमें के एल के दरमियान में कहीं भी एक नुक्ता लेना है, ये पी लिए, ठीक है। अब इस पी से उम्मीद बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समझ ले कि इस नुक्ता पी से, देखिए ये हमने क्या किया, एक फासला लिया मखसूस और इसमें इतना गैप रखिए कि ये इसको 2 नुकात पे कता कर सके। देखिए नुक्ता पी लिया हमने,
ये पी पे चांदा रखा, प्रकार रखा हमने। अभी हम इसको यहाँ से एक कता बनाए, तो आप देखोगे कि इस नुक्ते पर और इस नुक्ते पर जो है उसने कट किया, उसको कता किया ना। पी से हमने एक कोई बगैर पैमाइश का हमने फासला लिया था। अब हमें क्या करना है कि ये पैमाइश हमने ली और नीचे एक कता करना है। अभी यहाँ पर नीचे की जानी पी के मुखालिफ सिमत, पी के मुखालिफ सिमत हमने ये कॉज बनाए, वही फासला लेना है और इस नुक्ते पर रखना है और इस कॉज को कता करना है। तो इससे क्या होगा, हमें एक नुक्ते तक आते हासिल हुआ ये नुक्ता। अब इसको और नुक्ता पी को मिला लीजिए। हमने क्या किया, अभी इस नुक्ते को नुक्ता पी से मिला लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इस पी से इस खत पर उम्मीद हो गया। हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं, हमारे पास चांदा है। हम पैमाइश लेकर देखेंगे कि इस नुक्ते को, इस खत को हमने इससे मिलाया। देखिए ये जो है ये चांदे का मरकज़ है और ये उसका बेस है, इसको मिलाया हमने सिफर से, और जो उम्मीद बना नुक्ता पी से बिल्कुल 90 दर्जे पर है। तो हमने क्या किया, एक बैरूनी नुक्ते से इस पर उम्मीद बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब 5वीं मिसाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 जो है कि जाविया LMN के मुतमासिल जाविया PQR बनाइए। कोई पैमाइश नहीं दी गई है कि एक जाविया है उसके मुतमासिल दूसरा जाविया बनाना है। तो हम पहले एक जाविया LMN बना लेते हैं बगैर कोई पैमाइश का। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक जाविया बनाया हमने। इसको नाम दिया हमने LM और ये N। हमने कोई पैमाइश नहीं ली, लेकिन बिल्कुल इसके हुबहू हमें एक जाविया बनाना है बगैर चांदे का इस्तेमाल किए हुए। इसमें प्रकार का इस्तेमाल, आप देखोगे प्रकार का इस्तेमाल बताया गया कि हम प्रकार का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जितनी भी हम मिसालें देख रहे हैं इसमें बिलखुसूस प्रकार का इस्तेमाल है। तो अब PQR बनाने के लिए हमें पहले एक बेस बना लेना है। मुतमासिल जावी से मुराद क्या है कि दोनों जावी की पैमाइश यकसा है ना। ये जो उनके बाजू है ये आर्म है ना, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म है ना, इब्तदाई और इख्तितामी बाजू, ये इनकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। हमने ख़त बनाया लेकिन बीच में बनने वाला जाविया यकसा रहेगा। तो हमने इसे नाम दे दिया QR, इसको नाम दिया Q, यहाँ पे दे दिया एक R। अब हमें इसके पैमाइश का हमको यहाँ पे जाविया बनाना है लेकिन बग़ैर चांदे का इस्तेमाल किए हुए। तो उसका अमल देख लीजिए, प्रकार का इस्तेमाल करना है। ये हमने प्रकार लिया और यहाँ पे इसके मुबदा पे रखिए। समझ में आया बच्चों? इस मुबदा पे रखने के बाद हमने क्या किया, इस जाविये को इस तरह किया। अब सेम पैमाइश लेते हुए हमें यहाँ पे रखना है Q पर, और क्या करना है, इस जो बाजू है, ये जो टर्मिनल सॉरी ये जो आर्म है, इसको भी हमें कता करना है। इस तरह किया। इतना यहाँ पे कहाँ कता होगा अभी पता नहीं है ना, इसके जैसा हमने यहाँ पर भी बनाया। अब हमें दूसरी स्टेप, हमें ये फासला लेना कितना है, इससे लेना है जो पहले से बना हुआ है, जिसके मुशाबा हमें बनाना है। तो देखिए ये तकरीबन इनकी लंबाई यकसा आई, आप देख सकते हो। आप पेंसिल लगा कर देखिए, या अगर कुछ फ़र्क है तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपको ये जो फासला इसके मुशाबा मिला, थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस चांदी की मदद से एडजस्ट कर, सॉरी उसका जो लॉक है उससे हम एडजस्ट करेंगे। अभी यही फासला हमको लेकर क्या करना है, इस नुक्ते पर रखना है जो हमें मुशाबा बनाना है, और यहाँ पर एक कता करना होगा। क्या करना होगा, हमें यहाँ कता करना होगा। ठीक है। अभी ये जो नुक्ता मिला हमें, इसको और Q को मिलाकर एक खत गुजारिए। इस Q को और इस नुक्ते को हमने क्या किया, जोड़कर आगे खत गुजारा, और यहाँ पर नाम दीजिए P। तो देखिए बच्चे, दोनों मुसल जो जाविये मुतशाबा है, मुतमासिल है। जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं, मुतशाबा नहीं होते। तो अगर आप देखोगे इसकी पैमाइश जो 60 दर्जा है ना, ये आप देखोगे हमने इसको मिलाया, ये 60 दर्जे पर मिल रही है।
ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाते हो तो ये भी कितना है, इसकी पैमाइश जो है 60 दर्ज आई। समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या किया, बगैर चांदे का इस्तेमाल किए हुए दो मुतमासिल जाविये बनाए। आइए अब अगली मिसाल समझते। सवाल नंबर 6, ख़त एल बनाइए। एल ख़त बनाना है, नुक्ता पी ख़त एल के बाहर वाक़ है। अब एल के बाहर एक नुक्ता पी है। ख़त एल के मुतवाज़ी ख़त एम बनाइए जो कि नुक्ता पी से गुजरता है। यानी ख़त एल के मुतवाज़ी हमको एक एम ख़त बनाना है जो नुक्ता पी से भी गुजरता हो और एल के भी मुतवाज़ी हो। तो इसके दो तरीके बच्चों, हम पहले तो एक रफ फिगर बना लेते कि ये ख़त एल है, इसके बाहर नुक्ता एक पी है, हमें इसके एक मुतवाज़ी एल के मुतवाज़ी एम ख़त बनाना है जो नुक्ता पी से गुजरता हो। तो इसका दो तरीका है। तो आइए हम पहला तरीका देखते, उम्मूद का तरीका। हम पहला तरीका देखेंगे। पहले तो हम एक ख़त एल बना लेते। देखिए बच्चों, ये हमने ख़त एल बनाया। ठीक है। अब इसके बाहर हमने एक नुक्ता ले लिया, ये जिसके जो नुक्ता पी है। अभी हमें यहाँ से ख़त गुजारना है एल के मुतवाज़ी। तो हमें पहले क्या करना है कि पी से इस ख़त पे एक उम्मूद बना लेना है। ठीक है। इससे एक उम्मूद बन जाएगा तो क्या होगा कि नुक्ता पी से हमें एक ख़त मिल जाएगा, फिर हम उस पर भी नुक्ता पी पर भी एक उम्मूद बना सकते हैं जो कि इसके मुतवाज़ी होगा। तो ये पहला तरीका हुआ। तो हमें बैरूनी नुक्ते से इस पर उम्मूद बनाना है। तो किस तरह करते हैं ये हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, पिछली मिसाल हमने समझी। तो नुक्ता पी पे रखा हमने और इसको कता किया। ठीक है। वही फासला लेके अभी जो दो कतात हासिल हुए हैं उससे नीचे की जानिब एक कता किया, एक कॉस बनाया और इस कते से इस कॉस को कट करना है। देखिए अभी इस कता और नुक्ता पी को मिलाइए और यहाँ से ख़त गुजारिए। ये इस पे उम्मूद हो गया। अभी हमें नुक्ता पी से ख़त गुजारना है, यानी नुक्ता पी पर भी एक उम्मूद बनाना है। तो हमें ऐसा शक्ल या बयास को घुमा लेनी होगी। इसे थोड़ा दूर तक ले जाते हैं हम। ठीक है। हमारा अब ये जो नुक्ता पी इस ख़त पर वाक़ है और इस पे उम्मूद बनाना है। तो अब इसका तरीका क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं कि नुक्ता पी पर जो ये प्रकार की नोक रखिए, इस पर एक कता करिए और इस जानिब एक कता करिए। हो गया, ये दो कताब मिले हमें। अब इन दो कताब से दो कॉस बनाना। देखिए ये मोर देन हाफ यानी निस्फ से ज़्यादा हमने फासला लिया। ऊपर इस जानिब एक कॉस बनाइए, नीचे जानिब एक आर्क कॉस बनाइए। अब इस नुक्ते पे वही फासले के साथ इस प्रकार की नोक रखिए और यहाँ पर एक कता कीजिए और यहाँ एक कता कीजिए। देखिए बच्चा, अभी यहाँ पर अगर कता सही नहीं है तो आप उसे थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। हमने इसे आगे बढ़ा लिया। अब इन दोनों नुकात को हम मिला लेते। तो देखिए बिल्कुल ये नुक्ता पी से गुजरेगा। ये नुक्ता पी से गुजरा। देखिए ये जो एम ख़त है ये इस पर उम्मूद है। उम्मूद की खुसूसियात थी उसकी, हमने पी से इस पर उम्मूद बनाया 90 दर्जा और इस पर एक उम्मूद बना लिया 90 दर्जा। ये दोनों जो है 90 दर्जे माने दोनों की पैमाइश का मजमू 180 है। ये जो उनका मकतुआ ख़त हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे क्यू, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अगर अंदरूनी दाखिली जाविये की पैमाइश का मजमू 180 है तब ये दोनों क्या होंगे, मुतमासिल होंगे, सॉरी एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। तो एम और एन क्या होंगे, मुतवाज़ी होंगे। आइए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका आसान तरीका बिल्कुल, तरीका नंबर 2। उसके लिए करना क्या हमें, जैसे ख़त एल पहले बना लेते हैं हम। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया है, ख़त एल बना लिया। ये आसान तरीका शॉर्टकट है। अभी हमने यहाँ एक नुक्ता पी ले लिया, ये नुक्ता पी है कि इससे ख़त गुजारना है। तो अभी हमें कोई जाविया लेना होगा बगैर पैमाइश का, है ना। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरह जोड़ लिया। ये हिंदसी अमल, ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसको नाम दे दिए क्यों, नाम नहीं दिए तो भी चलेगा।
अब हम जानते हैं कि अगर दो ख़त मुतवाज़ी हो, देखिए बच्चे, ये दो ख़त मुतवाज़ी हो और ये उनको तकाते हैं, तो ये उनके कौन से ज़ाविये होंगे? मुतबादला ज़ाविये, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान जो मुतबादला ज़ाविये बनते हैं ये मुतमासिल होते। यानी यहाँ से अगर ख़त एम गुजारते हैं हम, तो ये जो पैमाइश आएंगी और यहाँ की जो पैमाइश आएंगी यकसा आएंगी ज़ाविये की, जैसे ये दोनों मसावी है। तो अभी मेरा मकसद ये हो गया कि हमें यहाँ एक ज़ाविया बनाना है ना, यहाँ से एक ज़ाविया बनाना है जो इसके मसावी हो। नुक्ता पी से ऐसे ख़त गुजारना है, तो जो ज़ाविया मिलेंगे इसके मसावी, मानिए ज़ाविया हमारे पास है, इसके मसावी ज़ाविया हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम इसका इस्तेमाल करेंगे चांदे का, सॉरी कंपास का, प्रकार का। देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक फासला लिया और यहाँ पर एक क्या कट किया हमने, कॉज बनाया, ठीक है। अब यही फासला लेते हुए हमें क्या करना है, इस नुक्ता पी पर रखना है और इसे आगे की जानिब बढ़ाना है। मेरा सादा पेपर है, सिंगल पेपर है, इसके लिए हरकत ज़्यादा हो रही है। इंशाल्लाह अगली बार में दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जाएगी। देखिए बच्चों, ये जो कता है ये ऊपर वाले के लिए और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके लिए। अभी हमें ये फासला लेना है, यहाँ से ये कितना फासला आया हम इसको चेक कर लेते हैं। ये जो फासला मिला अभी, ये अब यहाँ पे रख के हम इसे कता करते हैं। ये कता किया, अब नुक्ता पी को इससे गुजारिए। अब पी को अगर हम इससे गुजारते हैं तो आप देखोगे ये जो ख़त हमें एम मिला ये बिल्कुल इसके मुतवाज़ी है, यानी इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश यकसा होगी। आप चांदे से चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमें गालिबन मिला, ये सिफर से शुरू करते हैं, जो है ये 50, उसके ऊपर 52, और इस साइड का ज़ाविया ना, आपने इधर का नहीं ना, इस साइड का, तो हम यहाँ रखते हैं। ये भी जो है देखिए ये 50 और ये दो एक लाइन ऊपर 52-53 के करीब में, यानी ये जो ख़त है एक दूसरे के मुतवाज़ी है। आइए अभी हम दूसरी मिसाल हल करते हैं। बुनियादी जो सवाल है कि 6 सम लंबाई का कता क्यूआर बनाइए। एक क्यूआर कता बनाना है 6 सम लंबाई का, और उस क्यूआर को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम कीजिए। इसे 4 मसावी हिस्सों में हमें तकसीम करना है। तो बच्चों समझ लेते हैं, हमने जो क्यूआर कहा है पहले वो 6 सम लंबाई का क्यूआर बना लेते। ये सिफर और ये 6, माफ़ कीजिए, ये सिफर और ये 6 सम लंबाई का हमने क्यूआर बनाया। ये है क्यू और ये आर। अभी जैसा कि सवाल में कहा गया है कि इसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है, तो अभी उसके लिए जो एक अमल आपको बताया जा रहा है वो ध्यान से समझिए कि हमें यहाँ से क्यू से ऊपर की जानिब एक ज़ाविया बनाना है और मसावी ज़ाविया नीचे की जानिब बनाना है, ठीक है। अभी इसकी पैमाइश कितनी भी हो सकती है, तो हम एक ज़ाविया ले लेते हैं कोई छोटा सा, है ना, इस जानिब से, दोनों जानिब बराबर जानिब चांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 40 दर्जा लिया है ना, और इसको आगे की जानिब बढ़ा दिया। हमारा जो अमल है मेन ये क्यूआर को तकसीम करना है। ये तमाम जो है ये प्रोसेस है इसको 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करने के लिए। ये हमने 40 दर्जा लिया था, तो अब यहाँ से भी हम 40 दर्जा लेंगे। आर पर रखिए इस चांदे का मुद्दा, है ना, और चूँकि जो आर्म है उसका, ये जो बाजू है इब्तदाई आर्म, इब्तदाई बाजू, सिफर से शुरू करिए और यहाँ भी हमें 40 लेना है, क्योंकि ऊपर हमने 40 लिया है, तो यहाँ 40 पे हम निशान लगाते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये 40 140 नहीं है, सिफर से शुरू किया हमने, ये 40। अब इस नुक्ते को भी जो है हम आर से मिला लेंगे, ऊपर की तरह बिल्कुल अमल है ना। ऊपर और नीचे जो मसावी अमल होंगे बच्चों, ऊपर और नीचे मसावी अमल होने वाले। अब देखिए हमें इसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है ना। तो कंपास में प्रकार में एक छोटा सा फासला लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने ये फासला लिया, ठीक है बच्चों,
अभी हमें यहाँ रखना है और इसके चार, यहाँ पर चार नुकात लेना है। इस खत पर कितने नुकात लेना है? चार हिस्से करना। एक देखिए यहाँ पे हमने एक रखा, अभी जो हिस्सा मिला यहाँ पर ये हम इस प्रकार के नोक रखते हैं और दूसरा मार्क सेम फासले के साथ। ये फासला अब नीचे भी इस्तेमाल होगा, इसे तब्दील नहीं करना है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा, है ना। चार मसावी फासले का, इसलिए हमने चार नुकात लिए। अगर पाँच कहता तो पाँच वाले लेते। अब नीचे की जानिब आइए, हम इसे भी उसी तरह करेंगे कि यहाँ से जो है हमने एक पॉइंट लगाया। अब सेम डिस्टेंस के साथ देखिए, सेम फासले से हमने क्या किया, ये दूसरा पॉइंट लिया, कट के यहाँ पे ये यहाँ पे रखना है और इसे 3 लेना है और वही फासले के साथ ये आखिरी जो नुक्ता रहेगा हम इसे कहेंगे ये चौथा नुक्ता। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ जो चार नुकात लिए, अब चाहे तो उसको नाम भी दे सकते हैं। जैसे ये क्यू आर है तो ये P1, P2, P3, P4। समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है, इसको हम नाम देंगे S1, S2, S3, S4। देखिए हमने चार मसावी हिस्से प्रकार में लेके ऊपर भी वही फासला नीचे भी वही फासला हमने लिया। अभी देखिए इस S को जो है हम नुक्ता Q से जोड़ने जा रहे हैं। ये जो Q है S को जोड़िए, यानी S4 को Q से जोड़िए। अब नुक्ता बढ़ाना है, इधर से P को लेना है, इधर S3 को लेना है, ये P1, यहाँ से S2 को लेना है, यहाँ से P2, यहाँ से S3 को S1 को लेना और ये P3, और जो नुक्ता Q है इसको P4। तो आप देखोगे जो QR है इसके कितने हिस्से हुए, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो चार मसावी हिस्सों में तकसीम हो गया। हम चेक कर सकते हैं कि तमाम हिस्से जो है 1.5 पैमाइश के होंगे। ठीक है, क्योंकि 6 के अगर हम 4 हिस्से करते तो हमारा जवाब आता है, 6 के 4 हिस्से करते तो 1.5 आएगा। तो 1.5, 1.5 आप चेक कर सकते हो, और 1.5 ये तमाम जो है ये बिल्कुल हमें मसावी हिस्से मिले 1.5 के। तो किसी खत के अगर मसावी हिस्से करना है तो खत बना लीजिए, ऊपर और नीचे मसावी। जैसे हमने 40 लिया, आप 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। छोटा रहेगा तो बेहतर है, यानी वो चीज़ जो सुकड़ मतलब कम में आ जाती है। तो अभी जो हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे वो मिसाल हम पहले देख लेते, समझ लेते उसको लिख कर। देखिए जो सवाल है कि खत को दिए हुए तनासुब में तकसीम करना। 5 सम लंबाई वाले ख़त LM को 3:2 में तकसीम कीजिए। एक ख़त है LM जिसकी लंबाई 5 सम है, उसको 3:2 में तकसीम करना है। तो बिल्कुल आसान है, आप कीमत से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3:2 यानी एक 3 हिस्सा रहेगा और एक 2 हिस्सा रहेगा, है ना। एक ख़त है, हम इसको नाम देते हैं LM 3:2, यानी L से 3 हिस्सा और ये 2 हिस्सा। ठीक है ना, निस्बत दिया है। तो इसके लिए करना क्या है, तो हम स्टेप समझ लेते हैं। हमें ख़त बना लेते हैं जिसकी लंबाई दी गई है 5 सम, ख़त LM। देखिए बच्चों, ख़त LM बनाने जा रहे हैं हम। ये 0 और ये 5 हमने नुकात लगाए, इनको मिला लीजिए। ये हो गया L, ये हो गया M। ये 5 सम लंबाई के कतात है। अब करना क्या है हमें कि 3:2 कहा गया है, कितना का है 3:2। तो 3 जमा 2 कितना होता है, इन निस्बत की जमा करके देखिए तो 5। ठीक है, तो हमें इसे पहले 5 हिस्सों में तकसीम करना है। इस ख़त को जो है 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। कैसे, ये जो है पहले 5 हमने लिया गया, हमें 5 नुकात चाहिए ना, 5 नुकात चाहिए। ठीक है, तभी हम L से कहिए या M से कहिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं, दोनों नुकात में से, नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब, किसी भी जानिब और दोनों में से कोई भी नुक्ते से। तो आइए हम इस जानिब लेते। L से कहा गया तो हम L से ही ले गए। चलिए LM, ये ख़त बनाया, हमको इसके हिस्से करने ना, कोई पैमाइश नहीं ली हमने अभी, क्योंकि 3 और जमा 2 ये जो तनासुब की जमा 5 हो रही है, इस ख़त के ऊपर हमें 5 मसावी हिस्से लेने। कितने हिस्से लेने बेटा, 5, है ना। तो प्रकार में एक फ़ासला लीजिए, ये हमने फ़ासला लिया, ये एक हिस्सा लगा,
अब यहाँ पे रखिए ये सेकंड कट, ठीक है। अब यहाँ पर ये रखिए, इसके बाद ये आपको मिलेगा थर्ड, तीसरा, उसके बाद यहाँ रखिए, ये हो गया चौथा, और यहाँ पर रखने के बाद हमको मिलेगा ये पाँचवा हिस्सा, ठीक है। तो हमने 5 नुकात लिए से P1, P2, P3, P4, P5 कहेंगे, P1, P2, P3, P4 और P5। अभी जो सवाल में कहा गया कि 3 निस्बत 2 है ना, L M, तो L से 3 और P से M से 2। तो तीसरे नुक्ते पर आइए, इस तीसरे नुक्ते को हमने लिया, तो इस तीसरे नुक्ते से यहाँ पर एक खत गुजरेगा ना। अब वो कैसा गुजरना है उसके लिए हम तरीका देखेंगे कि बिल्कुल इख्तितामी जो नुक्ता है ये फाई आखिरी वाला, इसको इस इख्तितामी नुक्ते से जोड़ लेते। देखिए हमने इसको इससे जोड़ लिया है ना। तो अभी इसके मुतवाजी हमको P से एक खत गुजारना है, इस P5M के मुतवाजी, इस खत के मुतवाजी यहाँ से एक खत गुजारना है नुक्ता 3 से, इस नुक्ते से। तो अब अगर 2 खत मुतवाजी हमें पता है, ये खत है, ये खत है, उनको एक चीज़ कता कर रही है ना, ये वाला, तो ये जाविया और ये जाविया कैसे रहेगा, मसावी रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी बुनियाद पे हम क्या करेंगे कि इस जाविये के मसावी नुक्ता P से एक जाविया बनाना है। तो उसके लिए हम अमल करेंगे कि नुक्ता P से हमने कता लिया, एक देखिए जाविया, अब नुक्ता 3 से P3 से बनाना है ना हमको, तो यहाँ पे चांदे का पॉइंट रखिए, प्रकार का और इस तरह बना लीजिए कॉस। अब इनका दरमियानी फासला जो होगा वही यहाँ पर हमें लेना है। देखिए ये जो फासला मिला, ये फासला हम यहाँ पर भी लेंगे और इस कॉस को कता करेंगे। इस कॉस को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कता करना है। तो ये वाला जो हिस्सा मिला हमें, इस पॉइंट को इस P3 से गुजारना है, P3 को इस नुक्ते से गुजारना है। तो ये जो नाम मिल गया, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लो M तो ऑलरेडी है, हम इसे कोई और नाम देंगे है ना, जैसे हम इसे Q दे सकते हैं। तो LQ की लंबाई 3 आना चाहिए, माने यहाँ अगर 5 सम दिया और निस्बत की जमा भी 5 आ रही तो 3 आना चाहिए, नहीं तो लंबाई का 3 हिस्सा जो रहेगा इधर आना चाहिए और 2 हिस्सा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी ख़त को दिए हुए तनासुब में तकसीम करने का। तो तमाम ने बुनियादी चीज़ सीख ली है। अब इंशाल्लाह 9वीं जमात वालों के लिए भी ये वीडियो है, आप इसे समझिए, है ना। ये बुनियादी अमल है, जाविया की तनसीब किस तरह करना, जाविया किस तरह बनाना, उमूदी नासिब किस तरह बनाना, है ना। ख़त पर नुक्ता वाक़ तो उस पर उमूद किस तरह बनाना, ख़त के बाहर नुक्ता वाक़ तो वहाँ से ख़त पर उमूद किस तरह बनाना, किसी ख़त की मसावी हिस्सों में किस तरह तकसीम करना, है ना, और आखिर में जो ख़त को किसी तनासुब में किस तरह तकसीम करना। तो 10वीं वालों के लिए जो है अब इसके आगे जो पहली मशक़ कराई जाएंगी 4.1, और 9वीं वाले ये बुनियादी अमल सीखे, ये हम हिंदसी अमल, मुसल्लस बनाना, इन तमाम चीज़ में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आप इसकी मशक़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।